Hello students, I hope you are doing well and great. I'm Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk और अब हम चैप्टर 15 के शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है लिस्ट इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन रेन वाटर। तो स्टूडेंट आपको बताना है कि जो रेन वाटर होता है उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती हैं। तो स्टूडेंट हमने देखा रेन वाटर वैसे तो बड़ी ही प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आता है तो हवा में मौजूद मुख्तलिफ गैसेज हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है। उनके साथ रिएक्ट करके रेन वाटर एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो एसिड बना लेता है, जिसको हम एसिड रेन भी कहते हैं। सो ये एक तो इम्प्योरिटीज आती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो रेन वाटर में अदर इम्प्योरिटीज हैं, उसमें जब भी विंड ब्लो करती है तो उसमें डर्ट होता है, तो ये डर्ट के साथ वो पानी शामिल हो जाता है। फिर पत्ते अगर शामिल हो जाएं या जो बर्ड्स की या एनिमल की जो फेसेस हैं वो अगर शामिल हो जाए या इंसेक्ट्स की फेसेस वो भी शामिल हो जाएं, तो ये भी क्या करती हैं एक्चुअली आपके जो रेन वाटर हैं उसको इम्प्योर कर देती हैं। सो ये सारी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे आप कोट कर दें, सो आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। सो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ पार्ट 2, लिस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन हाउस होल्ड वेस्ट। आपको बताना है कि जो घरों से निकलने वाला वेस्ट है उसमें कौन कौन सी जहरीली चीज़ें होती हैं या उसमें कौन कौन सी जहरीली टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो स्टूडेंट घरों से जो निकलता है उसमें एक्चुअली ह्यूमन वेस्ट, पेंट्स, ऑयल्स, बैटरीज, सोप्स और डिटर्जेंट्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके मिला के केमिकल्स आपको हाउस होल्ड वेस्ट का काम करते हैं और वाटर को पोल्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। सो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। बढ़ते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 की तरफ, इन व्हाट वेज इंडस्ट्रियल वेस्ट पोल्यूट वाटर। यानी स्टूडेंट आपको ये बताना है कि किन तरीकों की वजह से इंडस्ट्रियल से जो निकलने वाला वेस्ट है वो वाटर को आलूदा करता है। तो स्टूडेंट हमने देखा और पढ़ा भी है अपने मेन लेक्चर में कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होता है जिसको हम एफ्लुएंट कहते हैं, उसमें बहुत सारी हैवी मेटल शामिल होती हैं, जिसमें प्लाटिनम, जिसमें क्रोमियम, कैडमियम, आर्सेनिक, मरकरी और उसमें एंटीमनी शामिल हैं। अब ये जो मेटल्स हैं ये जब जाती हैं रिवर्स में, स्ट्रीम में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, तो वहाँ पे जो आबी हयात हैं उनको ये इवन किल कर देती हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट जो सबसे ख़तरनाक वेस्ट है इंडस्ट्री से निकलने वाला, उसमें लेदर टेंडरीज का वेस्ट होता है, यानी जो चमड़े बनाने वाले कारखाने होते हैं, लेदर के जो कारखाने होते हैं, उसमें निकलता है क्रोमियम का सॉल्ट, स्पेशली क्रोमियम 6 सॉल्ट। वो स्टूडेंट इतना खतरनाक है कि कैंसर भी कॉज कर सकता है। सो ये चीज़ें आपने यहाँ पे ज़हन में रखनी है और कोट कर देनी है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। आइए स्टूडेंट मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन बहुत सिंपल है स्टूडेंट, जो घरों से निकलने वाला जो डिस्चार्ज वेस्ट होता है, जो आपका इंडस्ट्री से निकलने वाला होता है, और या कोई भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंज आती है जो क्वालिटी ऑफ वाटर में, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। सो ऐसी चीज़ें जो वाटर को आलूदा करती हैं वो सिंपली वो क्या कहलाती है, वाटर पोल्यूशन कहलाती हैं। सो होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो वाटर पोल्यूशन है ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, स्पेशली जब ये रिवर्स लेक्स में जाता है तो ये आबी हयात के लिए भी लॉस है और हमारे लिए भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। होपफुली आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ, लिस्ट सम वाटर बॉर्न डिजीज। तो स्टूडेंट हमने मेन लेक्चर में इसको देखा कि वाटर बॉर्न डिजीज कौन कौन से हैं, यानी पानी से पैदा होने वाली बीमारियां जो हैं वो कौन कौन सी है। उसमें हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, डायसेंट्री, कॉलरा, टाइफाइड, ये सारी शामिल हैं। इनकी डिटेल्स मैंने अपने मेन लेक्चर में भी बताई हुई है। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, व्हाट आर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट हर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक कहलाते हैं जो कि डिजीज़ पैदा करते हैं। इसमें कौन कौन से, इसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, इसमें वायरसेस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ये सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। याद रखिए स्टूडेंट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के बाहर भी पाए जा सकते हैं, जैसे स्किन पे या सरफेस पे हो सकते हैं, या हमारे बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, जिसमें ब्लड या टिश्यूज़ में भी ये पाए जा सकते हैं। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं।